नमस्कार साथियों, हम आज की अपनी इस क्लास के अंदर हमारी जो पॉलिटी की क्लास चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पीछे के एग्जाम में आए हुए हैं उन प्रश्नों का रिवाइज करेंगे, उनका हम अध्ययन करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये क्लास ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो देखते हैं आज का अपना ये पहला प्रश्न है वो क्या है। 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं, कि इसमें कितने सदस्य थे। 2022 के जो उपराष्ट्रपति चुनाव था उसमें निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे। 798, 788, 545, 250। तो कितने सदस्य थे। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन नंबर ब है वो सही हो जाएगा कि 788 सदस्य थे 2022 के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में। जिस चुनाव में उपराष्ट्रपति है वो श्री जगदीप धनखड़ को चुना गया था, जो वर्तमान में अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। अपना प्रश्न नंबर 2 है, यदि किन्हीं कारणों से भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के कार्यों का निर्वहन करता है तो उस अवधि में के संबंध में कौन सा कथन सही है, वो हमें बताना है कि उस अवधि के अंदर कौन कौन से है वो कार्य होते हैं। तो इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति बने रहेंगे। पहला ऑप्शन ये अपना। दूसरा ऑप्शन है इस अवधि के लिए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन अपना है यदि इस अवधि में उपराष्ट्रपति त्यागपत्र दे देते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेंगे। तो यहाँ पर अपना जो पहला ऑप्शन दिया है इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति बने रहेंगे, तो यहाँ पर ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा और यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा स। ऑप्शन नंबर 2 और 3 है वो सही है। उसके बाद अपना आगे वाला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर है वो चुनिए। तो पहला अपना ऑप्शन यहाँ पर है इनका निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। दूसरा ऑप्शन अपना है इनका निर्वाचन लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है। तीसरा ऑप्शन है अपना इनके निर्वाचन में राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 है अपना वह राज्यसभा का सभापति होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, ये चारों ऑप्शन सही है। इसका मतलब अपना उत्तर हो जाएगा स। 1 2 3 4 सारे ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। उसके बाद में प्रश्न नंबर 4 है अपना राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो ये हम सबको ध्यान है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष है वो उपराष्ट्रपति होता है। उसके बाद में अपना प्रश्न नंबर 5 है, भारत के निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों को उनके सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो हमें सही उत्तर को चुन करके बताना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है अपना KR नारायणन, दूसरा ऑप्शन है गोपाल स्वरूप पाठक, तीसरा ऑप्शन है कृष्णकांत और चौथा ऑप्शन है न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला। तो इनके जो कालक्रम है उनके अनुसार हमें सेट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो कार्यकाल है वो किसका रहा है, तो गोपाल स्वरूप पाठक। ऑप्शन नंबर 4 अपना इसमें सही होगा। तो पहला है वो गोपाल स्वरूप पाठक और दूसरा हो जाएगा अपना न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला और तीसरा ऑप्शन हो जाएगा अपना KR नारायणन कार्यकाल के अनुसार और
यहाँ पर चौथा ऑप्शन है वो तीसरा कृष्णकांत, जो अंतिम ऑप्शन के रूप में अपना हो जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर नंबर द अपना सही है। आगे प्रश्न नंबर 6 अपना, भारत का उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पर हमें बताना है भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है। दूसरा ऑप्शन है अपना, उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंधित कोई औपचारिक कार्य नहीं है, यानी पद से संबंधित कोई औपचारिक कार्य नहीं है। तीसरा ऑप्शन अपना हो जाएगा, उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। चौथा अपना ऑप्शन हो जाएगा, राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे कि भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है, पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति। और दूसरा ऑप्शन है, उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंधित कोई औपचारिक कार्य नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी अपना सही हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर अपना 3 है, इसमें क्या दिया है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। तो ये भी बात सही है। और ऑप्शन नंबर 4 है, राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के कार्य करता है। तो ये बात भी सही है यहाँ पर। उसके बाद आगे वाला अपना प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इन कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं वो हमें बताने हैं। तो पहला ऑप्शन है अपना, राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। दूसरा अपना ऑप्शन है, राज्यों की विधायिका के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर अपना उत्तर नंबर 1 है वही सही है कि राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 है अपना वो गलत हो जाएगा, राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं, सिर्फ राष्ट्रपति के चुनाव में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद में अपना प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर है वो चुनिए। तो पहला ऑप्शन है अपना, लोकसभा के सदस्य। दूसरा है, यहाँ पर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है वो बताना है, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभाओं के सदस्य और विधान परिषदों के सदस्य। तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति का चुनाव है वो केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही करते हैं। बाकी विधानसभाओं और विधान परिषद के सदस्य हैं वो केवल राष्ट्रपति के चुनाव में ही सम्मिलित होते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में सम्मिलित नहीं होते हैं। उसके बाद में अपना प्रश्न नंबर 9 है, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाया कैसे जा सकता है वो हमें बताना है। राज्यसभा के साधारण बहुमत से उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन अपना है, राज्यसभा के पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव जिसे लोकसभा सहमत हो जाए तो हटाया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है, संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से। और चौथा अपना ऑप्शन है, संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से। तो ये सारे ऑप्शन अपने गलत हैं, ऑप्शन नंबर ब है वो सही हो जाएगा, राज्यसभा के पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव जिसे लोकसभा सहमत हो जाए, यानी लोकसभा में भी वो पारित हो जाए तब राष्ट्रपति को हटना पड़ता है। प्रश्न नंबर 10वां अपना, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है अपना, भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा तथा लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा। दूसरा ऑप्शन है अपना, राष्ट्रमंडल देशों में शासन की अन्य संसदीय शासन प्रणाली में भारतीय उपराष्ट्रपति जैसा कोई पद नहीं है।
तो हमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो स है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो दोनों अपने कथन हैं वो दोनों कथन सही हैं। उसके बाद में अपना प्रश्न नंबर 11 है वो क्या है, कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे वो हमें बताना है कि कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे। तो पहला है जाकिर हुसैन, दूसरा अपना ऑप्शन है गोपाल स्वरूप पाठक, तीसरा है अपना नीलम संजीव रेड्डी और चौथा अपना ऑप्शन है मिर्जा हिदायतुल्ला। तो यहाँ पर नीलम संजीव रेड्डी है वो भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे, बाकी सब भारत के उपराष्ट्रपति रहे हुए हैं। उसके बाद में अपना प्रश्न नंबर 12 है, उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या सही है वो हमें बताना है। तो पहला अपना ऑप्शन है संविधान प्रतिबंधित है, पहला ऑप्शन अपना है संविधान प्रतिबंधित है। दूसरा अपना ऑप्शन है संविधान केवल एक बार पुनर्निर्वाचन का प्रावधान है। तीसरा अपना ऑप्शन है संविधान पुनर्निर्वाचन अधिकतम दो कार्यकाल का प्रावधान करती है। और यहाँ पर अपना ऑप्शन नंबर 4 है संविधान पूर्ण रूप से चुप है। तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के या पुनर्निर्वाचन के संबंध में संविधान पूर्ण रूप से चुप है या मौन जिसको बोल सकते हैं वो है। आगे अपना प्रश्न नंबर 13 है कि कथनों पर विचार कीजिए। तो अपना पहला यहाँ पर कथन है, भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा ऐसे संकल्प सकेगी जिसे राज्यसभा के सदस्यों ने पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया और लोकसभा उस प्रस्ताव से सहमत हो जाए। दूसरा अपना ऑप्शन है उपराष्ट्रपति के पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि के समय से पूर्व ही कर सकती है या कर दिया जाएगा। यहाँ पर तीसरा अपना ऑप्शन है उपराष्ट्रपति के पदावधि समाप्त होने के बाद भी तब अपने पद पर बना रहता है जब तक उत्तराधिकारी अपने पद ग्रहण नहीं कर लेता, यानी उत्तराधिकारी है वो अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता तब तक वो अपने पद पर बना रह सकता है। और यहाँ पर उपरोक्त सभी कथन सही है, ये ऑप्शन भी दिया हुआ है तो अपना ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि उपरोक्त सभी कथन है वो सही है। उसके बाद में अपना आगे वाला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। इसमें क्या दिया हुआ है कि भारत के निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों को पद संभालने के कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है हमें। तो यहाँ पर हमारे सामने पहला ऑप्शन है BS शेखावत, दूसरा है KR नारायणन, तीसरा है M हिदायतुल्ला, चौथा है BD जत्ती और पांचवा है GS पाठक। तो इनके कालानुक्रम के अनुसार हमें इनको बताना है कि कौन सा पहले कौन सा उनके बाद में हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ब है वो अपना सही हो जाएगा। तो पहला कार्यकाल है GS पाठक, उसके बाद BD जत्ती, उसके बाद में है M हिदायतुल्ला और उसके बाद में है KR नारायणन और उसके बाद में है BS शेखावत यानी भैरव सिंह शेखावत। तो ये अपना क्रम है ये सही हो जाएगा। उसके बाद में अपना प्रश्न नंबर 15 है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल है, कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल है वो हमें बताना है। संसद के मनोनीत सदस्य, राज्यसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तीसरा अपना ऑप्शन है उपयुक्त दोनों, चौथा ऑप्शन है राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य। तो यहाँ पर नीचे वाले तीनों ऑप्शन गलत हैं। यहाँ पर संसद के मनोनीत सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं, निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य दोनों इसके उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। आगे वाला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों के भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने का सही क्रम क्या है वो हमें बताना है कि इनका जो सही क्रम क्या रहा है। तो यहाँ पर
पहला ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, दूसरा है वीवी गिरी, तीसरा है KR नारायणन और चौथा है डॉक्टर BD जत्ती। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर द अपना सही है कि पहला डॉक्टर जाकिर हुसैन, दूसरा वीवी गिरी, फिर उसके बाद में तीसरा डॉक्टर BD जत्ती, फिर चौथा 3 नंबर ऑप्शन है अपना KR नारायणन। तो ये ऑप्शन अपना सही है। उसके बाद में अपना 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित भारत के उपराष्ट्रपतियों में से कौन से निर्विरोध निर्वाचित हुए, कि भारत के कौन से उपराष्ट्रपति हैं वो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, वो हमें बताना है यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन है S राधाकृष्णन, दूसरा ऑप्शन है अपना BD जत्ती, तीसरा ऑप्शन है अपना M हिदायतुल्ला, चौथा अपना ऑप्शन है वीवी गिरी। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन उत्तर नंबर 3 है वो सही हो जाएगा, सही हो जाएगा कि यहाँ पर S राधाकृष्णन और M हिदायतुल्ला है वो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। उसके बाद में प्रश्न नंबर 18 है अपना, सही युग्म बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे हैं। तो यहाँ पर पहला अपना ऑप्शन है BD जत्ती और KR नारायणन, दूसरा अपना ऑप्शन है डॉक्टर S राधाकृष्णन और वीवी गिरी, तीसरा अपना ऑप्शन है डॉक्टर S राधाकृष्णन और GS पाठक, चौथा अपना ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, KR नारायणन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ब है वो अपना सही हो जाएगा, डॉक्टर S राधाकृष्णन और वीवी गिरी है वो भारत के राजदूत भी रहे हैं पहले। उसके बाद में अपना प्रश्न नंबर 19 है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के समक्ष राष्ट्रपति का अभिभाषण दिया है। तो वो हमें बताना है कि उपराष्ट्रपति रहे हैं लेकिन दोनों सदनों में जिन्होंने राष्ट्रपति के स्थान पर भाषण दिया है तो उनका नाम हमें बताना है। तो पहला अपना ऑप्शन है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, तीसरा ऑप्शन है अपना वराहगिरी वेंकटगिरी और 4 नंबर ऑप्शन है अपना बसपा धनपा जत्ती। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ब है वो अपना सही हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन है, उन्होंने उपराष्ट्रपति रहते हुए राष्ट्रपति के समान संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के समक्ष अभिभाषण दिया था। तो ये अपना राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी एक समरी थी। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। इन प्रश्नों का आप अच्छे से अध्ययन कीजिए, पीछे के आए हुए एग्जामों के सारे प्रश्न हैं तो आगे भी इनके रिपीट होने की पूरी संभावना है। वैसे भी वर्तमान में जो पॉलिटी के जो प्रश्न आ रहे हैं कंपटीशन एग्जाम में वो बहुत हार्ड आ रहे हैं, तो इन पीछे वाले प्रश्नों का एक बार आप ज़रूर अध्ययन कीजिए, रिवाइज कीजिए इनको। धन्यवाद।